दोस्तों, जब परीक्षाएं नजदीक आने लगती है तो अभ्यर्थियों के मन में अलग अलग प्रकार से डर सताने लगती है। तो साथ में अभ्यर्थी इस बात से भी चिंतित होते हैं कि अब मेरा एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, अब हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, हम अपनी तैयारी कैसे करें, हम क्या पढ़ें, हम कितना पढ़ें, कितना समय पढ़ें, ताकि हमारी तैयारी परीक्षा तक बेहतर हो सके और परीक्षा हॉल में बैठें तो बेहतर तरीके से अच्छे से लिख पाए, ताकि रिजल्ट बेहतर आ सके। ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार की बातें जो हैं अभ्यर्थियों के मन में सताती है। ऐसा डर अभ्यर्थियों के मन में आते रहता है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी काफी चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह चैनल स्पेशली ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है जो 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए इसका नाम मिशन 24 रखा गया है। अतः आप एक अभ्यर्थी हैं और आप अगर 2024 में BSEB द्वारा मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से अभी मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल सहित प्राप्त होगा, हल सहित मिलेगा। साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन भी प्राप्त होगा। चूंकि स्पेशली ये आपके लिए बनाया जा रहा है, इसलिए सभी विषयों का सलूशन अभी संभव नहीं है। फिलहाल में किसी भी चीज का शुरुआत एक छोटी इकाई से होती है, एक छोटे काम से होता है। इसलिए एक छोटी इकाई जो है यह मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सलूशन से स्टार्ट होगा और सब्जेक्टिव होते हुए अन्य विषयों तक पहुंचेगा। फिलहाल में अभी हम लोग शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। चूंकि यहाँ इंटरनेट की काफी समस्या है, इसलिए वीडियो को छोटा छोटा बनाकर आप तक पहुंचाना पड़ता है। यदि इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी होती तो आपको आधे से 1 घंटे का वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट का है। इसलिए आपके कंटेंट को छोटा छोटा टुकड़ा बना करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि ये पहला वीडियो है, इसलिए सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले गाइडलाइंस बताना जरूरी होता है कि आखिर आप इस चैनल के माध्यम से क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए कुछ बेसिक जानकारी थी, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ऐसी छोटी छोटी बातों को बताया जाए ताकि आप ये जान सकें कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्या प्राप्त होने वाला है। साथ ही हम आपसे यह कहेंगे कि यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं, आप एक मैट्रिक क्लास का छात्र हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्त साथी या जो भी आपके नजर में अभ्यर्थी होंगे जो 10वीं क्लास का परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, उनको आप अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम ये चीजें अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यदि आपको बिना किसी खर्च के कोई बेहतर चीजें मिल रही है तो उसको लेना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अन्य जगहों पे यानी कि स्कूल में, कोचिंग में, अन्य जगहों पे पढ़ाई करते होंगे, तो आप वहां पढ़ाई करते रहें। साथ में इसको आप सहायक के रूप में पढ़ाई करें, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई एक तो बाधित नहीं होगी, साथ में आप जहां पढ़ रहे होंगे वहां भी पढ़ते रहेंगे। दूसरी बात कि अगर किसी प्रकार की कोई अगर समस्या होती है, आपको लगता है कि ये डाउटफुल है या कोई अन्य भी चीजें हैं, तो आप अगर कहीं और भी पढ़ते हैं तो वहां अपने टीचर से सलाह ले सकते हैं। अगर सही लगता है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ खामियां लगती हैं तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। इससे क्या होगा कि हमारे साथ साथ आपका भी भला होगा और आपके साथ साथ मेरा भी भला होगा। इसलिए आपको कह रहे हैं कि यदि आपको बेहतर लगेगा तो आप अपने साथ है अन्य को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम अगर एक ही जगह
केंद्रित होकर के पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 100% सत्य नहीं है। जितना आप अधिक से अधिक सामग्रियों को उपयोग में लाएंगे उतना ही आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी और परीक्षा के नजदीक आते आते आपके मन में ऑटोमेटिकली बातें आने लगेगी कि अब हमारी तैयारी बेहतर हो गई है, हमें किसी चीज से डरने की अब जरूरत नहीं है। इस बात को रिपीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा से पहले 70 से 80% बच्चे डर जाते हैं। डर जाते हैं का मतलब हुआ कि परीक्षा से पहले जो पढ़ाई करके जाते हैं और डर उनके अंदर इतना बैठ जाता है कि जो सीख के भी गए रहते हैं उसे परीक्षा में बिना लिखे हुए छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो जो घर से पढ़ के गए रहते हैं, जो घर से तैयारी करके गए रहते हैं, डर की वजह से परीक्षा हॉल में वो याद ही नहीं आता है। इसलिए मजबूरन उनको परीक्षा हॉल में उस क्वेश्चन का हल, उस क्वेश्चन का उत्तर छोड़ करके आना पड़ता है और जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो सारे क्वेश्चन का हल, उस सारे क्वेश्चन का उत्तर माइंड में आने लगता है। जब आपका आंसर शीट जमा हो जाता है उसके बाद अगर उत्तर याद आए तो फिर कहावत वही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए परीक्षा से पहले तैयारी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि जब परीक्षा हॉल में जाएं तो सबसे पहले 1% भी किसी अभ्यर्थी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डर भय नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो अंदर डर बैठा है इसको पहले निकालना जरूरी होता है। इसलिए आप तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, साथ में आप इसे जोड़ें। ये आपको आपके पढ़ाई में जरूर हेल्प करेगा, जरूर सहायता करेगा, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट हार्मफुल टू एनी स्टूडेंट। इसलिए शिक्षा किसी भी अभ्यर्थी के लिए, किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। इसलिए आप जहां पढ़ेंगे वहां भी पढ़ते रहें, साथ ही इस चैनल से भी जुड़ जाएं। ये चैनल आपको आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके परीक्षा में जरूर कुछ % हेल्प करेगा। इसलिए अंत में कहेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को बेहतर बनाना है, इतना बेहतर बनाना है कि अंदर 1% भी अगर डर किसी प्रकार का बैठे, सबसे पहले डर निकालिए। उसके बाद जो भी कंटेंट तैयारी करके गए रहेंगे परीक्षा हॉल में उस कंटेंट को बेहतर तरीके से अप्लाई करें। हाँ, लास्ट में एक और बात बोलेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी को 1% भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा से पहले ये बोलते हैं कि हम सेकेंड से ही पास होंगे, हम थर्ड से ही पास होंगे, या हम फर्स्ट आएंगे भी तो मेरा नंबर कम आएगा। भाई, आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हम कहना चाहते हैं कि आपका काम है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक छात्र हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना, कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा अपने पास स्टोर करना। आपका काम ये नहीं है कि हम थर्ड पास होंगे, हम सेकंड पास होंगे, हम फर्स्ट पास होंगे, हम मेरिट लाएंगे, ये आपका काम नहीं है। इसलिए आपका जो काम है वो 100% ईमानदारी के साथ करें। आप जितना वर्क करेंगे, आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितना तैयारी करेंगे, उतना रिजल्ट आपके घर, आपके मोबाइल के माध्यम से पहुंच जाएगा।